अगर एक दिन गोकू होकागे बन जाए तो वो एक ही घूंसे में इशिकी को उड़ा दे और सीधा पूरे ओत्सुत्सुकी कबीले को मिटा दे और कोनोहा को 1000 साल की शांति दे दे। लेकिन इसी वक्त होकागे ऑफिस में एक टेबल भर के अधूरे कागज देखकर गोकू पहली बार जिंदगी में इतना निराश हो गया। पास में खड़े कोनोहमारू ने समझाया, आप इंसानी दुनिया की शांति का प्रतीक हैं। सब आपकी ताकत से डरते हैं। आपके होने से ही कई जंग रुक गई, लेकिन सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। मगर गोकू को यह सब सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ लड़ाई घूम रही थी। तभी गोकू अचानक खुश हो गया। असल में जिराइया मिशन पूरा करके वापस आया था। जिराइया गोकू का सबसे पसंदीदा इंसान था, क्योंकि वह हमेशा कुछ नया और मजेदार लेकर आता था। इस बार भी गोकू खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, स्टोर अरासो प्लान चुनो सेट हो। बाहर कोई बुरा आदमी आया क्या? जिराइया ने सिर हिलाया। हाँ, बाहर ओत्सुत्सुकी कबीले के 2 लोग आए हैं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। किसी को नहीं पता कि उनका मकसद क्या, लेकिन जिराइया बात पूरी करता उससे पहले। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, गोकू तो उन दोनों को पहले ही खत्म कर चुका था। ये तो कुछ खास मजबूत नहीं थे। जिराइया बस हैरान रह गया। कौन नहीं जानता कि तुम सोन गोकू हो? कुछ समय बाद इशिकी पृथ्वी पर उतरा। इस बार उसका सामना था सुपर सयान गोकू से। इशिकी ने पहले हमला किया, लेकिन गोकू की एक हल्की सी नहीं, धड़ाम धड़ाम 2 मुक्कों में ही इशिकी उड़ गया। वो कुछ कर ही नहीं पाया। कैसे हो सकता है? पृथ्वी का इंसान इतनी ताकत कैसे रख सकता है? बेचारे इशिकी को क्या पता था कि गोकू पृथ्वीवासी है ही नहीं। इशिकी ने फिर क्यूब अटैक से गोकू को सील करने की कोशिश की। जब मार नहीं सकता तो बंद ही कर दूं, पर वो बहुत भोला था। गोकू एक पल में टेलीपोर्ट करके उसके सामने पहुंच गया। तुम दूसरे ग्रह से आए हो ना, तो वहाँ और भी ताकतवर लोग होंगे। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। इशिकी गुस्से से फट पड़ा। तुम जैसे कीड़े मुझसे ये कैसे कह सकते हो? ओत्सुत्सुकी कबीला तुम्हारी गंदगी नहीं सहता। गोकू ने उसकी बकवास नहीं सुनी। उसे पकड़कर टेलीपोर्ट किया और अगले ही सेकंड दोनों पहुंच गए ओत्सुत्सुकी के मुख्य ठिकाने पर। ओह, ये है दूसरा ग्रह। उधर सारे ओत्सुत्सुकी उसे देखकर दंग रह गए। इशिकी तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। लगता है कोई मक्खी आ गई है। गोकू ने सभ्य तरीके से सलाम किया, बट ओत्सुत्सुकी में से एक ने कुछ कहना ही शुरू किया था कि गोकू ने उसे सीधे पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ तबाही का असली समय। सबसे ताकतवर 3 ओत्सुत्सुकी भी लड़ाई में कूदे, लेकिन गोकू के हाथ उठाने से पहले ही जंग खत्म हो चुकी थी। पूरा ओत्सुत्सुकी ठिकाना मिट गया और इंसानी दुनिया को मिल गई 1000 साल की शांति।